नमस्कार दोस्तों, राजगुरु कंप्यूटर चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन ने एमएस एक्सेल में रो एंड कॉलम्स की हाइट एंड विड्थ के बारे में बात करेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट है रो की हाइट कितनी होती है, कॉलम की विड्थ कितनी होती है। एग्जाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है ये। और मिनिमम अपन इसको कितनी कर सकते हैं और मैक्सिमम कितनी कर सकते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम कैसे करते हैं, ये सब अपन आज जानेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ रो की हाइट की। रो की हाइट होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट 15 पॉइंट होती है। इसकी इकाई होती है वो पॉइंट में होती है, 15 पॉइंट। रो की बाय डिफ़ॉल्ट हाइट 15 पॉइंट होती हैं, जिसको अपन बढ़ाकर लास्ट 409 पॉइंट तक कर सकते हैं और मिनिमम अपन इसको 0 पॉइंट तक कर सकते हैं। ये तो हो गई रो की हाइट की बात, बाय डिफ़ॉल्ट की बात, मैक्सिमम और मिनिमम की बात। अब अपन बात करेंगे कॉलम की विड्थ के बारे में, यानी कॉलम की बाय डिफ़ॉल्ट चौड़ाई कितनी होती है, ये मिनिमम कितनी होती है हो सकती है और मैक्सिमम कितनी हो सकती है। तो कॉलम की बाय डिफ़ॉल्ट चौड़ाई होती है वो होती है 8.43 और इसकी इकाई होती है वो होती है करेक्टर। 8.43 करेक्टर इसकी बाय डिफ़ॉल्ट कॉलम की बाय डिफ़ॉल्ट चौड़ाई होती है, जिसको अपन मैक्सिमम 255 करेक्टर तक बढ़ा सकते हैं और मिनिमम 0 करेक्टर तक कम कर सकते हैं। 0 करेक्टर तक कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं 255 करेक्टर तक है। तो अब भी अपन बात करेंगे कि कैसे इसकी रो की हाइट बढ़ाई जाती है, कैसे कॉलम की विड्थ को बढ़ाया जाता है। तो देखो दोस्तों, दो प्रकार से इसको अपन बढ़ा सकते हैं। जैसे कॉलम की चौड़ाई होती है उसको भी अपन दो तरह से बढ़ा सकते हैं। एक तो अपन माउस के द्वारा बढ़ा सकते हैं, दूसरा अपन कॉलम के द्वारा बढ़ा सकते हैं। माउस के द्वारा कैसे बढ़ाते हैं, जैसे अपन पहले इसकी बाय डिफ़ॉल्ट चौड़ाई देखते हैं, कॉलम की बाय डिफ़ॉल्ट चौड़ाई देखते हैं। तो कॉलम की बाय डिफ़ॉल्ट चौड़ाई देखने के लिए अपन कमांड यूज करते हैं होम रिबन के अंदर जो ग्रुप है सेल ग्रुप के अंदर फॉर्मेट कमांड है, जिसके अंदर कमांड आती है कॉलम विड्थ कमांड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे 8.43 इसकी इकाई करेक्टर होती हैं। कॉलम की बाय डिफ़ॉल्ट चौड़ाई 8.43 करेक्टर होती हैं, जिसको अपन मिनिमम 0 कर सकते हैं और मैक्सिमम 255 करेक्टर तक कर सकते हैं। देखो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि क्या रियलिटी में मैक्सिमम 255 करेक्टर ही होती है क्या। तो मैं यहाँ पे कॉलम की चौड़ाई यहाँ पे देता हूँ 256 करेक्टर देता हूँ। 256 देख के ओके करता हूँ तो अपने पास देखो ये मैसेज दिखा दिया कि कॉलम विड्थ मस्ट बी बिटवीन 0 एंड 255 करेक्टर्स, यानी कि कॉलम की चौड़ाई अपन 0 और 255 करेक्टर के बीच ही कर सकते हैं, न तो 255 से आगे बढ़ा सकते हैं, न 0 से कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई अपनी कॉलम की चौड़ाई की बात। अब अपन बात करते हैं रो की ऊंचाई। बाय डिफ़ॉल्ट रो की ऊंचाई कितनी होती है, तो रो की बाय डिफ़ॉल्ट ऊंचाई देखने के लिए या रो की ऊंचाई कम या अधिक करने के लिए भी यही कमांड आती है, फॉर्मेट कमांड। इस पर क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आता है रो हाइट का। रो हाइट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपने को बाय डिफ़ॉल्ट मैंने आपको बताया था 15 पॉइंट क्या होता है, 15 पॉइंट होती हैं। मैंने ये भी बताया था कि इसको मैक्सिमम 409 पॉइंट तक कर सकते हैं और मिनिमम 0 पॉइंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 410 देख के देखता हूँ, 410 ओके करता हूँ। देखो यहाँ पे मैसेज आया रो हाइट मस्ट बी बिटवीन 0 एंड 409, यानी कि अपन इसको मिनिमम 0 कर सकते हैं और मैक्सिमम 409 कर सकते हैं। इससे न तो कम कर सकते हैं और न ही ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये हो गई अपनी रो एंड कॉलम की बाय डिफ़ॉल्ट चौड़ाई और उसकी रो की बाय डिफ़ॉल्ट ऊंचाई और कॉलम की बाय डिफ़ॉल्ट चौड़ाई। मैक्सिमम कितनी कर सकते हैं, मिनिमम कितनी कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं आगे। देखो इसी के अंदर एक ऑप्शन आता है अपना ऑटोफिट रो हाइट का। ऑटोफिट रो हाइट ऑप्शन का कहाँ यूज होता है, देखो कई बार क्या होता है अपन रो हाइट कम जो ऑप्शन आया था अपने पास, इसके द्वारा अपन किसी रो की हाइट को बढ़ा लेते हैं, किसी रो की हाइट को कम कर देते हैं, जिससे कई रोज होती हैं उनकी हाइट कम दिखाई देती है, कई रोज होती हैं वो उसकी हाइट ज़्यादा दिखाई देती है। मतलब कहने का मतलब कि रो की हाइट होती है वो एक समान नहीं दिखाई देती, जिससे देखने में भद्दा लगता है। जैसे कि अपन प्रैक्टिकल करके देखते हैं, मैंने पहली रो है इसकी हाइट को यहाँ पे बढ़ा लिया, या इसके बाद में ये
दूसरी रो छोड़ दी, तीसरी रो की फिर हाइट बढ़ा ली, फिर मैंने 5वीं रो है इसकी हाइट बढ़ा ली। अब आप भी देख रहे हो कि 1 नंबर की रो की हाइट बढ़ी हुई है, 2 नंबर की कम है, 3 नंबर रो है उसकी हाइट बढ़ी हुई है, 5 नंबर रो है उसकी हाइट बढ़ी है। यहाँ पे 6 नंबर की रो और बढ़ा देता हूँ मैं, ये इसकी हाइट मैंने बढ़ा दी। यहाँ से भी अपन रो की हाइट मैंने बताया था ना, एक तो माउस के द्वारा रो की हाइट बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, या माउस के द्वारा कर सकते हैं, या फिर यही काम अपन ऑप्शन के द्वारा भी कर सकते हैं, कमांड के द्वारा भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे 8 का जो रो है, 8 नंबर की जो रो है उसकी हाइट में ऑप्शन के द्वारा बढ़ाऊंगा, तो मैं फॉर्मेट पे क्लिक करूँगा और रो हाइट पे क्लिक करूँगा। बाय डिफ़ॉल्ट 15 दिखा रखा है, मैंने यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे चलो मैं दे देता हूँ 30 दे देता हूँ, ठीक है, डबल कर देता हूँ, ओके, बढ़ गई। तो यहाँ से भी अपन रो की हाइट को कम या अधिक कर सकते हैं। अब मैं जिन रोज की हाइट एक समान करना चाहते हैं उनको अपन सेलेक्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ से काफ़ी और भी नीचे भी कर लिया, 15 तक मैंने रो है वो सेलेक्ट कर ली। फिर अपन ने ऑप्शन चलाया फॉर्मेट कमांड के अंदर, ऑटो फिट रो हाइट। आप देख रहे होंगे सभी रोज की हाइट है वो एक समान हो गई, यहाँ पे हो गई। दोस्तों समझ में आ गया ये रो हाइट ऑप्शन का, यानी कि रो हाइट ऑटो फिट रो हाइट ऑप्शन है, इसका यूज किया जाता है कि एक से अधिक सेलेक्टेड रोज की ऊंचाई को एक समान करने के लिए। इसी प्रकार एक ऑप्शन आता है ऑटो फिट कॉलम विड्थ का, ऑटो फिट कॉलम विड्थ का, जिसके द्वारा कई बार क्या होता है कि अपन कॉलम के अंदर डेटा लिखते हैं तो किसी कॉलम की चौड़ाई है वो डेटा के अनुसार कम पड़ जाती है, किसी रो की चौड़ाई है वो ज़्यादा रह जाती है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी डेटा लिख देता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे SR नंबर, दूसरे कॉलम में मैं लिखता हूँ नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ ए स्टूडेंट, तीसरे में लिखता हूँ मैं फादर्स नेम, फादर्स नेम। तो देखो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे होगे, देखो पहली जो कॉलम है इसके अंदर कॉलम की जो डेटा लिखी हुई है अपने वो उनका आकार कम है, जबकि कॉलम की चौड़ाई है वो ज़्यादा है, यानी फालतू का स्पेस पड़ा है यहाँ पे। और दूसरा जो कॉलम है इसके अंदर नेम ऑफ स्टूडेंट, यानी कि डेटा पूरा दिखाई नहीं दे रहा है, अपने को कट रहा है। इसी प्रकार तीसरा कॉलम में भी डेटा बड़ा, यानी जो अपन टेक्स्ट लिख रहे हैं वो टेक्स्ट बड़ा है और अपनी कॉलम की चौड़ाई कम है। तो अपन एक साथ इनको सेलेक्ट कर लेंगे और अपन कॉलम की चौड़ाई इसमें लिखे गए जो टेक्स्ट या जो डेटा है अपने उसके अनुसार सेट करना चाहते हैं, तो अपन जिन कॉलम्स की चौड़ाई सेट करना चाहते हैं उनको अपन सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अपन ऑप्शन का यूज करेंगे फॉर्मेट के अंदर ऑटो फिट कॉलम विड्थ का। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों आप यहाँ पे ऑटोमेटिक ही जैसे पहला कॉलम था इसके अंदर फालतू का जो गैप पड़ा था, स्पेस पड़ा था, वो कम हो गया, यानी जितने डेटा आपने लिखे हुए थे वो यहाँ पे हो गए, उसके अनुसार कॉलम की चौड़ाई हो गई। यहाँ पे दूसरा कॉलम है इसके अंदर कॉलम की चौड़ाई वो ऑटोमेटिक टेक्स्ट के अनुसार बढ़ गई है, तीसरे में भी बढ़ गई है। ये काम अपन दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो मैंने यहाँ आपको कमांड के द्वारा बता दिया है, दूसरा काम एक बार इसको अंडू कमांड चलाते हैं वापस वैसा का वैसा करते हैं। दूसरा काम अपन ऐसे भी कर सकते हैं माउस के द्वारा। माउस के द्वारा कैसे कर सकते हैं, जैसे इस कॉलम पे क्लिक किया और इस पर डबल क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक इसकी चौड़ाई कम हो गई। इस पे इस कॉलम को सिलेक्ट करो और इस पे डबल क्लिक कर दो, ऑटोमेटिक इसकी कॉलम की चौड़ाई बढ़ गई। तीसरा कॉलम है इस पे भी सिलेक्ट करो और डबल क्लिक कर दो माउस के द्वारा, तो कॉलम की चौड़ाई बढ़ गई। तो इस प्रकार से अपन दोनों ऑप्शन के द्वारा माउस के द्वारा भी कर सकते हैं और अपन कमांड के द्वारा भी कर सकते हैं। समझ में आ गया दोस्तों आपको ये। तो आगे अपन पढ़ते हैं